सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नई विधा के बारे में जानेंगे जिसे डायरी लेखन कहते हैं। डायरी लेखन की कला, किस प्रकार डायरी लिखा जाता है, डायरी लिखने के उद्देश्य क्या है, डायरी लेखन से हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकता है और मुख्य बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे जिसके आधार पर डायरी लिखना सुलभ हो जाएगा। तो मुख्य बिंदु जो है उन पर हम विचार करेंगे। ठीक है, तो आओ बच्चों हम लोग सीखते हैं डायरी लेखन की कला। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे डायरी क्या है। डायरी एक मोटी जिल्द वाली नोटबुक होती है जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियां क्रम से सजी होती है और हर पृष्ठ पर खाली जगह छुट्टी होती है। उस खाली जगह पर हम अपनी जो अनुभव है उसे लिखते हैं, जिसे हम सूचनाओं या निजी बातों को दर्ज करने के लिए करते हैं। तो वो जो खाली जगह होती है उस खाली जगह पर हम अपने अनुभव, अपनी कोई अगर सूचना होती है जो हमें प्राप्त हुई है तत्काल, और यदि कोई जानकारी या कोई निजी अपने से जुड़ी कोई बातें जो तुम्हारे हृदय को छू गई है, या कोई अच्छे वाली या कोई दुख पहुंचाने वाली बात अगर आपके मन में है, तो वह आप उस पर, उस छूटी हुई उस स्थान पर, उस पेज पर दर्ज कर सकते हैं। डायरी लेखन में हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं तथा अपने अंदर अनजाने में जमा हो रहे भार से मुक्त होते हैं। जब हम कोई बात किसी से बांट नहीं सकते, कह नहीं सकते, तो उसे हम डायरी में लिख देते हैं। ऐसा करने से हमारे मन का जो भार है वह हल्का हो जाता है। इससे हमें अपने गुणों और अवगुणों का भी ज्ञान होता है जो हमारे कमियों को दूर करने में सहायक होता है। तो हम यह भी जान पाते हैं कि हम कितना सही लिख रहे हैं, हम लिखने में सक्षम हैं या नहीं, इसका भी हमें आभास हो जाता है और इसे पुनः पढ़ने पर हम अपनी कमियों को दूर भी कर सकते हैं। डायरी लेखन हमें अपने अंतरंग के साथ साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करता है। डायरी के माध्यम से हम अपने अतीत को स्मरण कर सकते हैं। तो डायरी लेखन हमें अपने अंतरंग के साथ साक्षात्कार कराता है, हमें अपनी पहचान कराता है, हमें अवसर देता है, हमें मौका देता है कि हम अपनी अस्मिता को पहचान पाए, हम अपनी अस्मिता को बनाए रख पाए, हम जान पाए कि हम कितना कुछ आगे अच्छा कार्य कर सकते हैं। और यह हम डायरी जो है हमें अपने अतीत की भी याद दिलाता है। जैसे अगर हम पिछले पृष्ठों को अगर पढ़े तो हम जान पाएंगे कि उस समय क्या बात हुई थी, क्या घटना घटी थी जिसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो यह हमें अतीत की भी याद दिलाती है। तो बच्चों, डायरी में हम क्या क्या लिख सकते हैं? हम अपने मन के भावों को लिख सकते हैं, हम वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो हम महसूस करते हैं। तो डायरी में निजी अनुभव, प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं का लेखा जोखा, तथ्य संग्रह, संपर्क में आए व्यक्तियों, नए अनुभवों, नए स्थानों, नई घटनाओं आदि का संक्षिप्त वर्णन होता है। इसीलिए इसे दैनंदिनी भी कहते हैं। मन पर पड़े प्रभाव डायरी में उसी दिन लिख दिए जाते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे डायरी लिखने का उद्देश्य। किसी भी कार्य को बिना उद्देश्य के पूरा नहीं किया जाता है। तो डायरी लिखने का भी उद्देश्य है। वह उद्देश्य, वह मुख्य बिंदुएं क्या क्या है, उन मुख्य बिंदुओं को हम जानेंगे। पहला, व्यक्ति जो बात दूसरों को समझा पाने अथवा व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है उसे वह डायरी में लिख लेता है। डायरी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की तरह होती है जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं। इसमें प्रतिदिन की विशेष घटनाओं को लिखकर हम उन्हें यादगार बना लेते हैं। तो डायरी में हम अपने मन में उठे सारे भाव को
लिख सकते हैं। जो हमारे मन में उतार चढ़ाव हो रहा है, जो भावनाएं कल्पनाएं आती है, उन सभी को हम शब्दों का रूप देकर डायरी में लिख सकते हैं। डायरी हमारे सच्चे मित्र की तरह हमारा साथ देती है। जिस प्रकार हम फोटो देखकर उस अवसर की याद को ताज़ा कर लेते हैं, उसी प्रकार डायरी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं तथा अपने खट्टे मीठे अनुभवों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो आपने महसूस किया होगा, जब हम बचपन के फोटो देखते हैं तो आजकल तो हम लोग सब मोबाइल में फोटो खींच लेते हैं, फोटो देख लेते हैं, पर जब हमारे पास एल्बम होता था, और अभी भी सभी के घरों में एल्बम होगा, उसमें ब्लैक एंड वाइट कुछ फोटोज होंगे, तो उन फोटो को देखकर हम उस समय की यादों को ताज़ा कर लेते हैं। तो ऐसे अनुभव, जैसे फोटो को देखकर, पुराने फोटो को देखकर हम उस समय की याद को ताज़ा कर लेते हैं, उसी प्रकार हम डायरी को देखकर, डायरी में लिखे हुए अंशों को देखकर हम उस समय की खट्टी मीठी यादों को फिर से जीवित कर लेते हैं, पुनर्जीवित कर लेते हैं। तीसरी, प्रसिद्ध व महान व्यक्ति भी डायरी लिखते थे। उनकी डायरी पढ़कर हम पूरा युग देख सकते हैं। कई बार यही डायरी आगे चलकर आत्मकथा का रूप ले लेती है, जिससे हम महान व्यक्तियों के विचारों, अनुभवों व दिनचर्या के बारे में जान पाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्रसिद्ध व्यक्ति व महान व्यक्ति भी डायरी लिखते थे। उनके डायरी को पढ़कर ही तो हम पूरा युग को जान पाते, उस समय के समाज, उस समय के सामाजिक स्थिति क्या थी, सामाजिक प्रथा क्या थी, और उस समय सांस्कृतिक, वहाँ की संस्कृति कैसी थी उस समय की। तो ये सारी चीज़ें हम जान पाते हैं डायरी पढ़कर ही। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये डायरी ही आगे चलकर आत्मकथा का रूप भी ले लेती है। जिस प्रकार डायरी में लिखे हुए कई अंशों को, कई पृष्ठों को एक करके उसे आत्मकथा का रूप दे देते हैं, जिससे हम महान व्यक्तियों के विचारों को जान पाते हैं, उनके विचार, उनके अनुभव को जान पाते हैं, उनके दिनचर्या की, वो क्या करते थे, उनकी दिनचर्या कैसी थी, वो किस प्रकार का आचरण करते थे, ये सारी चीज़ें उसमें समाविष्ट हो जाती है। हम यह जानेंगे कि डायरी लिखते समय कुछ विशिष्ट बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वे बातें क्या हैं, आइए पढ़ते हैं। पहला, पृष्ठ में सबसे ऊपर तिथि, दिन तथा लिखने का समय अवश्य लिखें। दूसरा, इसे प्राय सोने जाने से पहले लिखें, ताकि पूरे दिन में घटित सभी विशेष घटनाओं को लिख सकें। तीसरी विशेष बात, डायरी के अंत में अपने हस्ताक्षर करें, ताकि वह आपके व्यक्तिगत दस्तावेज बन सके। चौथी बात, डायरी लिखते समय सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। पांचवी, डायरी में दर्ज विवरण संक्षिप्त होना चाहिए। छठी बात, अपने अनुभव को स्पष्टता से व्यक्त कर किया जाना चाहिए। सातवीं बात, डायरी में स्थान तथा तिथि का जिक्र होना चाहिए। आठवीं बात, इसमें अपना विश्लेषण, समाज आदि पर प्रभाव और निष्कर्ष दर्ज होना चाहिए। कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। परीक्षा में प्रथम अंक लाने पर जो खुशी हुई। देखो बच्चों, यहाँ पर स्थान का नाम दिया गया है, दिनांक, दिवस और समय। स्थान हैदराबाद, दिनांक 7 जनवरी 2020, दिवस बुधवार, समय रात्रि 10:45। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। आज कक्षा में अध्यापिका ने सबके सामने परीक्षा परिणाम घोषित किया। जब उन्होंने सबसे अधिक अंक प्राप्त करके प्रथम आने वाली छात्रा का नाम लिया, तब मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह छात्रा कोई और नहीं
मैं ही थी। सभी साथियों ने मेरी प्रशंसा की। घर आने पर मैंने माँ, पिताजी व दादा दादी को रिपोर्ट कार्ड दिखाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए और मुझे न जाने कितने आशीर्वाद दिए। आकांक्षा। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। अच्छे दोस्त के चले जाने के बाद जो दुख हुआ। दिल्ली, 12 जनवरी 2020, शुक्रवार, रात्रि 9 बजे। आज मेरा मन बहुत उदास है क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त कुणाल दिल्ली छोड़कर इलाहाबाद जा रहा है। उसके पिताजी का तबादला हो गया है। शाम को वह मुझसे मिलने आया था। वह भी बहुत दुखी था, परंतु उसने मुझसे वादा किया है कि वह फोन और पत्रों द्वारा मुझसे संपर्क बनाए रखेगा। कुणाल जैसा मित्र पाना बड़ी खुशकिस्मती की बात है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि दूर जाने पर भी हमारी मित्रता में कोई दूरी ना आए। वीरेन। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा।